हेलो बच्चे, राधे 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 राधे। सब बढ़िया, मजे में? मेरे ख्याल से सब खुश हो गए, कुशल मंगल हो गए। बढ़िया। तो आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टीज के एक सवाल आने ही आने हैं। तो अगर इस एक्सरसाइज के अगर कंसेप्ट को आपने सही से समझ लिया, क्योंकि देखो पीछे आपने 7.1 से 7.9 एक्सरसाइज आपने किया है इनडेफिनेट के बारे में, और ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है। अगर आप इसको सही से आप कर लेते हो तो एक क्वेश्चन तो पक्के हैं कि आपको आने ही आने हैं बोर्ड में। बाकी में से 2 क्वेश्चन आने हैं, 2-3 क्वेश्चन, यहाँ से पक्के एक क्वेश्चन 100% आने हैं। ठीक है, तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब ये देखो, कुछ नहीं है, बस समझना है आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कहता है कि अगर a टू b है fx इंटू डी एक्स, ये दे रखा है, तो ये कहता है कि आप किसी भी वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल में रिप्लेस कर सकते हैं। x को आप t से, u से, p से, किसी भी वेरिएबल में आप अगर रिप्लेस करते हैं तो डज नॉट चेंज। मतलब कि अगर हम x की जगह पे अगर हमने t डाल दिया, सपोज करो हमने क्या डाल दिया, t डाल दिया, तो ये डज नॉट चेंज। क्यों? थोड़ा समझ लो, क्योंकि अगर x इक्वल टू अगर आप t लेते हो तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो गया, dx इक्वल टू dt। ठीक है, क्या हुआ, dx इक्वल टू dt। ओके, और इंटरवल अगर आप चेंज करते हो कि x इक्वल टू a है तो t भी आपका क्या होगा, अगर x की जगह पे a डालते हो तो t भी आपका a हो जाएगा, और अगर b डालते हो तो t भी आपका b हो जाएगा। तो ये देखो, x की जगह पे आपने t डाला, dx आपका dt हो गया, a तो a b, तो डज नॉट चेंज। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या कहा मैंने कि अगर किसी भी वेरिएबल को किसी और वेरिएबल से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो इसकी वैल्यू डज नॉट चेंज। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है आपका, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, कि a से b fx dx है। अगर इसके रेंज को आप इंटरचेंज करते हो, b टू a करते हो, इसके रेंज को आप अगर इंटरचेंज करते हो तो ये निगेटिव हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि अगर ये a से b fx dx है और आपको यहां पे रेंज दे रखा है, एक नंबर है जो कि a से बड़ा है और b से छोटा है, रेंज, तो इसको आप ब्रेक करके इसको, मतलब ये आपको दे रखा है a और ये दे रखा है आपको c और ये है आपका b। क्लियर? तो इसको आपने ब्रेक करके a से c लिख दिया, और क्या हो गया, और इसको आपने लिखा क्या, c से लेके b। ये जनरली हम जो अप्लाई करेंगे ये मॉडुलस में ज्यादा अप्लाई होता है, मॉडुलस फंक्शन के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गया आपका थर्ड। प्रॉपर्टी फोर्थ कहता है कि अगर a से लेके b fx dx है तो इसको आप x को, इस x को आप अगर रिप्लेस कर देते हो a प्लस बी माइनस एक्स से,
तो वैल्यू सेम होगा। क्यों? थोड़ा सा क्यों देख लो इसका, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन भी आ जाता है। अगर आपने लेट करना है कि a प्लस बी माइनस एक्स को अगर आप t लेट करते हो तो इसका डिफरेंशियल 0, ये भी 0, ये हो गया आपका माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, मतलब डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस डी टी। क्लियर? आप अगर रेंज चेंज करते हो, अगर x की जगह पे a डालोगे, x की जगह पे आप a डालोगे तो a माइनस ए तो आपका 0 हो गया, तो आपका t की वैल्यू b हो गया। और अगर आप x b डालते हो, x की जगह पे b डालते हो तो b माइनस बी कट गया, तो t आपका a हो गया। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका f a प्लस बी माइनस एक्स को आपने t डाला, dx आपका हो गया माइनस dt, और अगर आपने a डाला था तो t आपका b आ गया और आपका ये a आ गया। हो गया यहां तक। बाय सेकेंड प्रॉपर्टी से अगर इस निगेटिव को हटाते हो आप तो ये इंटरचेंज कर जाएगा। ठीक है, ये था सब मैंने उल्टा लिख लिया। अगर x b है तो ये आपका a है और ये आपका b है। फर्स्ट अगर आप सेकेंड प्रॉपर्टी लगाते हो तो ये हो जाएगा एफ टी डी टी और ये इंटरचेंज कर जाएगा a टू b। क्लियर है? और बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी से आप एफ टी को, बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी से t को आप x से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये वेरिफिकेशन हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। क्लियर है? प्रॉपर्टी 5 की बात करते हैं। ये जो है ये प्रॉपर्टी 95% क्वेश्चन में अप्लाई होता है। यही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी है। मैं a को रिप्लेस कर रहा हूं 0 से, b को मैं कर रहा हूं a से। अब इसमें यहां पे रिप्लेस करेंगे 0 से लेके a, मतलब यही सेम प्रॉपर्टी, x को मैं डाल रहा हूं 0 प्लस a माइनस एक्स, 0 प्लस a माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा ये a माइनस एक्स। सेम प्रॉपर्टी है और ये 95% हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? इसी प्रॉपर्टी में एक है 0 से लेके 2a, जीरो से लेके 2a। ये कब अप्लाई, ये प्रॉपर्टी में ये सेम है, देखो सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं एफ ए माइनस एक्स लगाएंगे और फंक्शन फिर से एफ एक्स बन रहा हो, हमने यही वाला लगाया फंक्शन फिर से, तो ये प्रॉपर्टी नहीं लग पाया क्योंकि फिर एज इट इज आ गया। तो हम फिर ये ट्राई करेंगे 0 से 2a वाली। तो ये प्रॉपर्टी है आपका 0 से लेके 2 इंटू 0 से 2a है तो 2 इंटू 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कब अप्लाई करोगे? जब आप पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगाया, मतलब 2a माइनस एक्स लगाया और ये फिर से ये एफ एक्स हो गया, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लगी। और अगर f 2a माइनस एक्स आप लगाते हो और अगर ये माइनस एफ एक्स हो जाता है तो आप डायरेक्टली 0 लिख देंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 7, ये क्या है? ये कहता है कि अगर ये माइनस ए से ए हो, रेंज देखना, माइनस ए से ए इंटरवल दे रखा है एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या करेंगे? इस वाले में लिखेंगे 2 इंटू 0 से लेके a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कब लिखेंगे? जब इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, जब इवन होगा। और अगर
इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, दिख रहा है कि नहीं, और इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन हो तो आप 0 लिख देना डायरेक्ट। और बच्चे कि अगर कोई फंक्शन है, अगर आप f माइनस एक्स करते हो और अगर ये फिर से एज इट इज एफ एक्स बन जाए तो इसे कहते हैं हम इवन फंक्शन। जैसे अगर एफ एक्स आपको दे दिया जाता है एक्स स्क्वायर, तो अगर आपने यहां पे माइनस एक्स डाला तो ये हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर, मतलब ये आपका एफ एक्स आ गया। सो इट इज अ इवन फंक्शन। जैसे आपको दिया एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दे दिया मैंने, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दे दिया, और इसमें आपने लगाया कि एफ माइनस एक्स लगाते हो तो कॉस माइनस एक्स, ये भी हो गया आपका कॉस एक्स, कि कॉस अगर एंगल नेगेटिव है, लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कॉस एक्स, ये भी आपका इवन हो गया। ठीक है। और अगर एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, एफ एक्स इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स हो जाए तो इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। जैसे अगर आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू दे रखा है, तो अगर आपने एफ माइनस एक्स किया तो ये हो गया माइनस एक्स का क्यू, दिस इज माइनस एक्स क्यू, तो माइनस रह गया और एक्स क्यू को आपने एफ एक्स लिख दिया तो माइनस एफ एक्स आ गया, तो इसे कहते हैं हम ऑड फंक्शन। जैसे एफ एक्स आपको दे रखा है साइन एक्स और आपने माइनस एक्स किया, साइन माइनस एक्स, ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स, ये भी आपका हो गया माइनस एफ एक्स, ऑड फंक्शन। तो ये था मेरे कुछ प्रॉपर्टी जो हम यूज करने वाले हैं। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी है, आराम से इसको पहले लिख के समझ के लर्न करना है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। आपके बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्या दे रखा है, 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यूजिंग, इसको आप सिंपल भी कर सकते हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम करा रहे हैं आपको यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो हमेशा पहले इसको आप लेट कर लेना i इक्वल टू दिस, ये हो गया। अब आपने क्या किया, 0 से a वाली प्रॉपर्टी आपने लगाया, और प्रॉपर्टी लिखना कंपलसरी है, अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये हो गया आपका 0 से a एफ ए माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी है, आपने लगा दिया। कॉस स्क्वायर एक्स, ए माइनस एक्स, ए की जगह पे क्या है आपका π/2, ए माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। क्लियर? ये हो गया आपका 0 से लेके π/2, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो बच्चे, पहले तो ये cos स्क्वायर एक्स था, पहले ये cos स्क्वायर था, आपने प्रॉपर्टी लगा दिया तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो, क्या फायदा हुआ आपको? फिर cos स्क्वायर था, अभी फायदा क्या हुआ? फायदा यही हुआ कि मैं जानता हूं क्लास 10th में कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मेरा 1 होता है, तो ये फायदा हो गया कि अगर हम दोनों को ऐड करें, एडिंग
फर्स्ट एंड सेकेंड अगर करेंगे तो ये हो गया आपका 2i, और 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर आपने ऐड किया तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। और तो ये हो गया 2i, 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है, डायरेक्ट देखो ये हो गया 0 से लेके π/2, तो 2i इक्वल टू हो गया π/2 माइनस 0 मतलब π/2, तो i की वैल्यू क्या हो गया आपका ये π/4। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टी लगाया, ऐड किया, आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन है, आप सेकंड आप खुद ट्राई करना, मैं पहले आपको थर्ड करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या क्वेश्चन है थर्ड आपका? क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0 से लेके π/2, ये दे रखा है आपको sin टू दी पावर 3/2x अपॉन sin टू दी पावर 3/2x प्लस cos 3/2x, ये क्वेश्चन दे रखा है। पहले मैंने कहा लेट कर लेना i इक्वल टू दिस, हमेशा इंटीग्रेशन में i इक्वल टू लेट कर लेना। आप अगर i लेट नहीं करोगे तो i प्लस i को आप 2i कैसे लिखोगे, इसलिए बहुत जरूरी है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी लिख दिया 0 से लेके a fx dx, प्रॉपर्टी लिखना कंपलसरी है, f a माइनस x इंटू dx, तो ये आपने प्रॉपर्टी लिख दिया यूजिंग प्रॉपर्टी। अब ये देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग स्टेप दिखा देना, जैसे यहां पे चलो दिखा रहा हूं मैं, a माइनस एक्स साइन a माइनस एक्स प्लस कॉस a मेरा π/2 है, a माइनस एक्स हो गया। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे 0 से लेके π/2 साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। क्लियर है ये? बस आप ऐड करोगे, देखना दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। कभी ऐसा हो कि आपने प्रॉपर्टी लगाया और डिनोमिनेटर चेंज हो गया तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे, मतलब प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सब थोड़ा नोटिस करना, अभी लर्नर हो, अभी खैर सीखो। अब अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को आप ऐड करोगे तो यहां लिखोगे 2i, आप दोनों को ऐड किया, आप देख लो डिनोमिनेटर आपका सेम है, साइन 3/2x और कॉस डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर में भी हो गया आपका साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x। देखा आपने, ये दोनों कट गया आपका, ये फिर से आपका हो गया 2i इक्वल टू 0 से लेके π/2, ये आपका हो गया 1, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा x 0 से लेके π/2, तो ये हो गया आपका π/2 माइनस 0, आंसर इज π/2। तो i की वैल्यू निकालोगे 2i इक्वल टू π/2, तो i इक्वल टू हो गया आपका π/4, ये आंसर है। क्लियर है? फिर फोर्थ आप खुद ट्राई करना, इजी है, सेम आंसर π/4, वो भी सेम डिटो। क्लियर है? और बच्चे लोग, वही कहानी, मैं मेहनत कर रहा हूं और आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा
मैं अपनी ओर से फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को 12th में मेरी क्लास अटेंड करो, टिल बोर्ड तक आपको पूरे मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है। ये आप खाली बस अपना एफर्ट लगाओ, मैं अपना लगा रहा हूँ, आप अपना एफर्ट लगाओ और देखो सक्सेस 100% आएंगे। और आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक और है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दे रखा है आपको। 0 से a √x अपॉन √x प्लस √a-x, ठीक है। सेम बात, आपने इसको लेट कर लिया, आए हमेशा कर लेते हैं। फिर हमने प्रॉपर्टी लिखा 0 से a fx dx, ये हो गया आपका 0 से a f(a-x), ये आपने प्रॉपर्टी लिखा। अब 0 से लेके a, अब यहां देखो प्रॉपर्टी में भी है, यहां भी आपको a है तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो x के जगह पे आपने लिखा, क्या लिखा, a-x। यहां भी लिखा आपने x जगह पे a-x, और यहां पे अगर x की जगह पे अगर हम a-x डालते हैं, सपोज कर लियो स्टेप आ रहा हूं, a-x अगर आप डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 से a √a-x dx अपॉन ये हो गया √a-x, और ये आपका a-a कट जाएगा और ये √x हो जाएगा। फिर देखो बच्चे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा। आपने लिखा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2i इक्वल टू 0